घर से बाहर निकलते वक्त अचानक मन में डर सा होता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कई लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं। आज के दौर में चिंता, आशंका और बिना वजह के डर जैसे विचार आम हो गए हैं। खासकर माता पिता, गृहिणियां और बुजुर्ग छोटी सी बात को भी बड़ा खतरा मान लेते हैं। इसी मानसिक बेचैनी के बीच धार्मिक मंचों और सोशल मीडिया पर एक खास उपाय तेजी से चर्चा में है और वह उपाय है चंद्र नाड़ी सक्रिय करने की विधि। कथावाचकों और आध्यात्मिक गुरुओं के मुताबिक ये शिव भक्ति से जुड़ा ऐसा अभ्यास है जो मन की नकारात्मकता को शांत कर सकता है और दावा किया जा रहा है कि हफ्ते में एक बार बेलपत्र और चंदन का प्रयोग तथा कुछ मिनट का खास श्वास अभ्यास करने से मन के डर और गलत आशंकाएं कम हो सकती हैं। सवाल ये है, क्या सच में लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं? आज के दौर में लगभग हर इंसान मानसिक तनाव से जूझ रहा है। ये सिर्फ बड़े संकटों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की कल्पनाओं से पैदा होता है। कोई माँ बच्चों के स्कूल जाने पर बेचैन हो जाती है, किसान बुआई करते समय ही नुकसान की आशंका पाल लेता है और कई लोग मामूली दर्द को भी गंभीर बीमारी मान बैठते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे हर स्थिति में बुरा परिणाम सोचने की आदत बताते हैं। धार्मिक प्रवचनों में भी यही बात बार बार सामने आती है कि लगातार नकारात्मक कल्पनाएं व्यक्ति की मानसिक शांति छीन लेती है। हाल ही में कथाओं और ऑनलाइन सत्संगों में ऐसे उदाहरणों की भरमार देखी जा रही है जहां लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें बेवजह डर सताता रहता है। आध्यात्मिक परंपरा में चंद्र नाड़ी को मन और भावनाओं से जुड़ा ऊर्जा मार्ग माना जाता है। कथावाचकों के मुताबिक जब यह संतुलित रहती है तो विचार शांत और सकारात्मक रहते हैं। इसके लिए जो विधि बताई जा रही है उसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला, बेलपत्र के मध्य भाग पर पीले चंदन का लेप कर शिवलिंग पर अर्पित करना। दूसरा, आराम से बैठकर दाहिनी नासिक बंद कर बाईं नासिका से 1-2 मिनट श्वास लेना छोड़ना। और कहा जा रहा है कि ये प्रक्रिया सप्ताह में 1 बार करने से चंद्र नाड़ी मजबूत होती है और मन की बेचैनी घटती है। धार्मिक कथाओं में वर्णन है कि चंद्रदेव को रोग मुक्त करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और मानव मन में निवास का आशीर्वाद दिया। इसी के आधार पर माना जाता है कि चंद्र ऊर्जा का संतुलन मानसिक स्थिरता से जुड़ा है। हालांकि आध्यात्मिक अभ्यासों की प्रभावशीलता व्यक्ति पर निर्भर करती है, पर विश्वास रखने वाले इसे मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया मानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी नियमित अनुष्ठान या ध्यान जैसी क्रिया का मन पर सकारात्मक असर हो सकता है। जब व्यक्ति एक तय प्रक्रिया को ध्यान से करता है तो उसका ध्यान नकारात्मक विचारों से हटता है। भोपाल की एक गृहिणी संगीता बताती हैं कि उन्हें हमेशा लगता था कि परिवार के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कुछ हफ्ते तक ये अभ्यास करती रहीं। उन्होंने बताया कि अब उनका मन शांत लगता है। इसी तरह इंदौर के एक किसान ने बताया कि बुआई के समय का डर कम महसूस होता है क्योंकि वह इसे आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका मानते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बताई गई श्वास तकनीक योग की एक जानी पहचानी विधि अनुलोम विलोम के आंशिक रूप से मिलती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियंत्रित श्वास से तनाव हार्मोन घट सकते हैं और मन शांत होता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि नकारात्मक सोच लगातार जीवन को प्रभावित कर रही है तो पेशेवर परामर्श भी जरूरी है। धार्मिक या ध्यान अभ्यास सहायक हो सकते हैं पर उपचार का विकल्प नहीं। नकारात्मक कल्पनाओं से भरे समय में लोग ऐसे उपाय खोज रहे हैं जो मन को सहारा दे सके। बेलपत्र, चंदन और श्वास अभ्यास का ये संयोजन कई लोगों के लिए प्रतीकात्मक ढाल बन रहा है। एक ऐसा पल जब वे रुककर अपने डर को छोड़ने की कोशिश करते हैं।